पटिक लंबी छड़ी से छोटी छड़ी पर प्रहार करना। 7. शलाक हरत लाख अथवा लाल रंग अथवा आटे के पानी में सनी अंगुलियों वाले हाथ को पानी में डुबोना और गीले हाथ को जमीन अथवा दीवार पर मारना, पुकारकर कहना कि यह क्या होगा, और दिखाना कि यह शक्ल हाथी, घोड़ों की होनी चाहिए। 8. अक्ष गेंद से खेलना। 9. पनगचर पत्तों की बनी हुई खिलौने की बांसुरी बजाना। 10. वकक खिलौने के हिलों से जुताई करना। 11. मौकचिक कलाबाजियां लगाकर दिखाना। 12. थिलीगुली ताड़ के पत्तों की खिलौना चक्की बनाकर खेलना। 13. पत्तालहिक ताड़ के पत्तों का खिलौना माप बनाकर खेलना। 14. रथ की दौड़ खिलौना गाड़ियों, रथ अथवा खिलौना धनुषों से खेलना। 15. तीर चलाने की बाजी तीरंदाजी द्वारा तरह तरह के करतब दिखाना। 16. हवा में अथवा साथी खिलाड़ी की पीठ पर लिखे अक्षरों का पूर्वानुमान लगाना। 17. साथी खिलाड़ी के विचारों का पूर्वानुमान लगाना। और 18. बहुरूपियापन। श्रमण गौतम इस प्रकार के खेलों और मनोरंजनों के नशे से दूर ही रहते हैं। 15. भिक्षुओं अथवा अनाड़ी व्यक्ति मेरी प्रशंसा करते हुए कह सकता है, श्रद्धालु गृहस्थों द्वारा दिए गए भोजन पर निर्वाह करने वाले कुछ श्रमण और ब्राह्मण ऊंची और ठाट वोट की शैया के उपयोग के अभ्यस्त हो जाते हैं, जैसे 1. दीर्घ आसन पलंग, ऊंची और 6 फुट लंबी आसंदी। 2. बड़े बड़े रोए वाले आसन पलंग। 3. बकरी के बड़े बड़े वालों वाली लंबी चादर गोनिक। 4. रंगीन थेपली से बनाए गए पलंग पोश कित्तक। 5. उजला सफेद कंबल पटिक। 6. ऊनी चादरें जिनमें फूलों की कढ़ाई की गई हो पटलिक। 7. रुई से भरी रजाया तुलन। 8. शेर बाघ आदि की आकृतियों की कढ़ाई वाले तोशक विक्तिक। 9. दोनों तरफ पशुओं के वाल लगे गलीचे उद्दलोमी। 10. एक तरफ पशुओं के बाल लगे गलीचे एकंतलोमी। 11. रत्नजड़ित चादर कट्टिज। 12. रेशमी चादर कोसिया। 13. 16 नर्तकियों के लिए पर्याप्त लंबी कालीने कुत्तक। 14-16 हाथी घोड़े और रथ के गलीचे। 17. हिरण की खालों को सिलकर बनाए गए गलीचे अजिंक्वेनी। 18. जंगली हिरण की खालों से बने गलीचे। 19. कालीन जिनके ऊपर तिरपाल लगे होते थे सुत्रच्छद। और 20. ठाट बाट की शैया जिनमें सिर और पैरों के लिए लाल तकिए होते थे, पर नहीं सोते हैं। श्रमण गौतम इस प्रकार की ऊंची और ठाट बाट की शैया सोने से सदा दूर रहते हैं। 16. भिक्षुओं अथवा अनाड़ी व्यक्ति मेरी प्रशंसा करते हुए ये गाथा कह सकता है, जबकि श्रद्धालु गृहस्थों द्वारा दिए भोजन पर निर्वाह करने वाले कुछ श्रमण और ब्राह्मण सजने संवरने और सौंदर्य के साधनों का उपयोग करने के अभ्यस्त बने रहते हैं, जैसे अपने शरीर पर खुशबूदार उपटन सरसों तिल आदि के तेल का लेप लगाना, शरीर को मलवाना, बाल धोना, दूसरों के हाथों स्नान करना, पहलवानों की तरह अंगों को थपथपाना, दर्पणों, आंखों में काजल आदि, पुष्पहारों, लेप, मुखचूर्ण, इक्वल्स पाउडर, मुख लेपना, हाथ के आभूषण, कंठारों, छड़ियों, औषधियों के लिए सरकंडे के खोलों, कटारों, सायबान, कशीदाकारी की हुई जरीदार चप्पलों, पगड़ियों, फूलों के मुकुट, याक की पूंछ की चंवरों और लंबी सफेद झालरदार साफ सुथरी पोशाकों का इस्तेमाल करना। इस प्रकार श्रमण गौतम अपने को शरीर के सजने संवरने के साधनों में नहीं लगाए रहते। 17. भिक्षुओं अथवा अनाड़ी व्यक्ति मेरी प्रशंसा करते हुए कह सकता है, जबकि श्रद्धालु गृहस्थों के दिए भोजन पर निर्वाह करने वाले कुछ श्रमण और ब्राह्मण इस तरह के क्षुद्र वार्तालाप तिरछीन कथाओं में नहीं लगे रहते हैं, जैसे भिक्षुओं अथवा अनाड़ी व्यक्ति मेरी प्रशंसा करते हुए कह सकता है, जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण शून्य, इसका अर्थ वैसा ही दोहराएं,
इस प्रकार की लड़ाई झगड़ों की बातों में लगे रहते हैं, जैसे तुम इस मत धर्मविनय को नहीं जानते, मैं शून्य जानता हूँ, तुम शून्य क्या जानोगे? तुमने इसे ठीक नहीं समझा है, मैं इसे ठीक ठीक समझता हूँ, मैं धर्मानुकूल कहता हूँ, तुम धर्म विरुद्ध कहते हो, जो पहले कहना चाहिए था, उसे तुमने पीछे कह दिया, और जो पीछे कहना चाहिए था, उसे पहले कह दिया। बात कट गई, तुम पर दोषारोपण किया गया, तुम पकड़ लिए गए। इस आपत्ति से छूटने की कोशिश करो, यदि दे सको तो उत्तर दो इत्यादि। इस प्रकार श्रमण गौतम लड़ाई झगड़े की बात में नहीं रहते। राजाकथा, चोर कथा और राज्य के मंत्रियों की कथा, युद्ध कथा, आतंक कथा और लड़ाइयों की कथा, खाद्य और पेय पदार्थों, वस्त्रों, बिस्तरों, फूल मालाओं, इत्रों के बारे की कथाएं, संबंध संपर्कों, साज सामान, गांवों नगरों, शहरों और देशों के बारे की कथाएं, स्त्रियों और सूरमाओं की कथाएं, चौरस्ता, विशिखा अथवा पंगट की गपशप, भूत प्रेतों की कहानियां, वेदंगी कथाएं, पृथ्वी अथवा समुद्र की उत्पत्ति के बारे की अथवा अस्तित्व और अनस्तित्व के बारे में अटकलबाजी करना। श्रमण गौतम ऐसे तिरछीन ऊट पटांग की वार्तालाप में नहीं लगते। भिक्षुओं अथवा अनाड़ी व्यक्ति मेरी प्रशंसा करते हुए कह सकता है, जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण शून्य, इसका अर्थ वैसा ही दोहराए। इस प्रकार की लड़ाई झगड़ों की बातों में लगे रहते हैं, जैसे तुम इस मत धर्मविनय को नहीं जानते, मैं शून्य जानता हूँ, तुम शून्य क्या जानोगे? तुमने इसे ठीक नहीं समझा है, मैं इसे ठीक ठीक समझता हूँ, मैं धर्मानुकूल कहता हूँ, तुम धर्म विरुद्ध कहते हो, जो पहले कहना चाहिए था, उसे तुमने पीछे कह दिया, और जो पीछे कहना चाहिए था, उसे पहले कह दिया। बात कट गई, तुम पर दोषारोपण किया गया, तुम पकड़ लिए गए। इस आपत्ति से छूटने की कोशिश करो, यदि दे सको तो उत्तर दो इत्यादि। इस प्रकार श्रमण गौतम लड़ाई झगड़े की बात में नहीं रहते। 19 भिक्षुओं अथवा वह अनाड़ी व्यक्ति मेरी प्रशंसा करते हुए कह सकता है, जबकि श्रद्धालुओं गृहस्थों के दिए भोजन पर निर्वाह करने वाले कुछ श्रमण और ब्राह्मण संदेश ले जाने, दौत्य कार्य करने और राजाओं, राज्य के मंत्रियों, क्षत्रियों, ब्राह्मणों अथवा गृहस्थों, कुमारों के बीच ये कहते फिरते हैं, वहां जाओ, यहाँ आओ, ये लाओ, यह वहां ले जाओ इत्यादि। श्रमण गौतम इस प्रकार दूत का काम करने से विरत रहते हैं। 20 भिक्षुओं अथवा वह अनाड़ी व्यक्ति मेरी प्रशंसा करते हुए कह सकता है, जबकि श्रद्धालु गृहस्थों द्वारा दिए गए भोजन पर निर्वाह करने वाले कुछ श्रमण और ब्राह्मण अपने लाभ की लालसा से प्रवंचक, बातूनी, ज्योतिष, जादू मंत्र दिखाने वाले और लाभ से लाभ की खोज करते हैं, ओझा का काम करते हैं। श्रमण गौतम इस प्रकार की ठगी और गूढ़ भाषा के प्रयोग से सदा दूर रहते हैं। मध्यमशील आचरण पर मध्यम अनुच्छेद यहाँ समाप्त होता है। 21 भिक्षुओं अथवा वह अनाड़ी व्यक्ति मेरी प्रशंसा करते हुए कह सकता है, जबकि श्रद्धालु गृहस्थों द्वारा दिए गए भोजन पर निर्वाह करने वाले कुछ श्रमण और ब्राह्मण अपनी आजीविका कमाने के लिए गलत साधन अपनाते हैं और निम्न स्तर की कलाएं दिखाते हैं, जैसे 1 अंग विद्या एक बच्चे के हाथों, पैरों आदि के निशान से दीर्घ जीवन, समृद्धि आदि, अथवा उसके उलट की भविष्यवाणी करना। 2 शकुनों अथवा लक्षणों से भविष्यवाणी करना। 3 बिजली की कड़क और खगोलीय स्थितियां देखकर शकुन अपशकुन बताना। 4 स्वप्नों की व्याख्या कर भविष्यवाणी करना। 5 शरीर के लक्षणों के आधार पर भविष्यवाणी करना। 6 मूषिक विद्या चूहों द्वारा कुतरे हुए कपड़ों के निशानों के आधार पर शकुन अपशकुन बताना। 7 अग्नि हवन अग्नि को बलि अर्पित करना। 8 हरबी होम चम्मच से चढ़ावा चढ़ाना व आहुति देना। 9-13 देवताओं को भूसी, भूसी और अनाज का आटा, उबालने योग्य भूसी निकाला हुआ अनाज, घी और तेल की भेंट चढ़ाना। 14
मुंह में घी लेकर कुल्ले से आग में सरसों डालना। 15. रुधिर होम देवताओं को भेंट अर्पित करने के लिए दाहिने घुटने से खून निकालना। 16. अंगुलियों की गांठें आदि देखकर मंत्र गुनगुनाने के बाद किसी व्यक्ति को भाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली बताना। 17. वास्तुविद्या जिस स्थान पर मकान अथवा क्रीड़ा स्थल बनना है, उसके शुभ अशुभ होने के विषय में बताना। 18. क्षेत्र विद्या रीति रिवाजों के नियमों के बारे में सलाह देना। 19. शिव विद्या दुष्ट आत्माओं को समाधि क्षेत्र में कैद कर देना। 20. भूत विद्या भूतों को भगाना। 21. भूरी विद्या मिट्टी के घर में निवास करते समय तंत्र मंत्र का प्रयोग करना। 22. सर्प विद्या सांपों के तंत्र मंत्र पढ़ना। 23. विष विद्या जहर की तंत्र विद्या दिखाना। 24. बिच्छू के झाड़ फूंक की विद्या दिखाना। 25. मूषिक विद्या चूहिया की तंत्र विद्या दिखाना। 26. पक्षी विद्या पक्षी की तंत्र विद्या दिखाना। 27. कोए की तंत्र विद्या दिखाना। 28. ये भविष्यवाणी करना कि आदमी कितने वर्ष और जिएगा। 29. शर्परित्राण सरपरित ऐसे तंत्र मंत्र देना जिससे लड़ाई में वाण शरीर पर न गिरे। 30. मृगचक्र हिरण आदि जानवरों को नियंत्रण में रखना। श्रमण गौतम ऐसी तुच्छ विद्याओं से निंदित जीवन बिताने से सदा विरत रहते हैं। 22. भिक्षुओं अथवा वह अनाड़ी व्यक्ति मेरी प्रशंसा करते हुए कह सकता है, जबकि श्रद्धालु गृहस्थों के दिए भोजन पर निर्वाह करने वाले कुछ श्रमण और ब्राह्मण इस प्रकार की दीन विद्या दिखाकर अपनी आजीविका कमाने के लिए गलत साधन अपनाते हैं। निम्नलिखित चीजों और प्राणियों में अच्छे और बुरे गुण बताते हैं तथा उनके निशान देखकर उसके मालिक को शुभ या अशुभ बताते हैं, जैसे मणि लक्षण, पोशाक, तलवारें, वाण, धनुष, आयुध, अन्य पुरुष, स्त्रियां, पुरुष, कुमार, कुमारी, दास दासियां, हाथी, घोड़े, भैंस, सांड, वृषभ, गाय, बैल, बकरियां, भेड़, मुर्गा मुर्गी, बटेर, गौ, कर्णिका, छिपकली, कछुए और मृग लक्षण। श्रमण गौतम ऐसी हीन विद्याओं से निंदित जीवन बिताने से सदा विरत रहते हैं। 23. भिक्षुओं अथवा वह अनाड़ी व्यक्ति मेरी प्रशंसा करते हुए कह सकता है, जबकि निष्ठावान गृहस्थों द्वारा दिए जाने वाले भोजन पर निर्वाह करने वाले कुछ 52. श्रमण और ब्राह्मण निम्न स्तर की कलाओं, विद्याओं द्वारा अपनी आजीविका कमाने के लिए अनुचित साधन अपनाते हैं, जैसे कि निम्नवत की भविष्यवाणी करना। राजा बाहर निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। यहाँ का राजा बाहर निकल जाएगा, बाहर का राजा यहाँ आ जाएगा। यहाँ के राजा की जीत होगी और बाहर के राजा की हार। यहाँ के राजा की हार होगी और बाहर के राजा की जीत। इसकी जीत होगी और उसकी हार। श्रमण गौतम इस प्रकार की हीन विद्या से निंदित जीवन बिताने से सदा दूर रहते हैं। 24. भिक्षुओं अथवा वह अनाड़ी व्यक्ति मेरी प्रशंसा करते हुए कह सकता है, जबकि श्रद्धालु गृहस्थों के दिए भोजन पर निर्वाह करने वाले कुछ श्रमण और ब्राह्मण हीन विद्याओं द्वारा अपनी आजीविका कमाने के लिए अनुचित साधन अपनाते हैं, जैसे ये भविष्यवाणी करना। 1. चंद्र ग्रहण होगा। 2. सूर्य ग्रहण होगा। 3. नक्षत्रों का ग्रहण होगा। 4. सूर्य अथवा चंद्रमा अपने पथ से हटेंगे। 5. सूर्य अथवा चंद्रमा अपने सामान्य पथ पर आ जाएंगे। 6. नक्षत्र अपने पथ से हटेंगे। 7. नक्षत्र अपने सामान्य पथ पर आ जाएंगे। 8. उल्कापात होगा। 9. जंगल में आग लगेगी। 10. भूचाल आएगा। 11. भगवान गर्जन करेंगे और 12-15. सूर्य अथवा चंद्रमा अथवा तारों का उदय और अस्त, उनके प्रकाश में तीव्रता अथवा धुंधलापन, अथवा 15 प्रकार की भविष्यवाणी करना कि इनके क्या क्या परिणाम होंगे। इस प्रकार श्रमण गौतम, भगवान बुद्ध, इस प्रकार की हीन विद्याओं से निंदित जीवन बिताने से सदा दूर रहते हैं।
25 भिक्खु अथवा वह अनाड़ी व्यक्ति मेरी प्रशंसा करते हुए कह सकता है, जबकि निष्ठावान व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले भोजन पर निर्वाह करने वाले कुछ श्रमण और ब्राह्मणहीन विद्याओं द्वारा अपनी आजीविका कमाने के लिए अनुचित साधन अपनाते हैं, जैसे 1. भारी वर्षा, अतिवृष्टि की भविष्यवाणी। 2. कम वर्षा की भविष्यवाणी। 3. अच्छी फसल की भविष्यवाणी। 4. अनाज की कमी की भविष्यवाणी। 5. शांति की भविष्यवाणी। 6. अशांति की भविष्यवाणी। 7. महामारी की भविष्यवाणी। 8. आरोग्य की भविष्यवाणी। 9. हस्तरेखा विद्या। 10. अंगुलियों पर गणना। 11. अंगुलियों का इस्तेमाल किए बिना गणना। 12. बड़ी संख्याओं का योग करना। 13. गाथा और कविता का पाठ करना। और 13. वाक्छल दिखाना, कुतर्क करना। उस प्रकार श्रमण गौतम इस प्रकार की हीन विद्या से निंदित जीवन बिताने सदा विरत रहते हैं। 26. भिक्षुओं अथवा कोई अनाड़ी व्यक्ति मेरी प्रशंसा करते हुए कह सकता है, जबकि श्रद्धालु गृहस्थों के दिए भोजन पर निर्वाह करने वाले कुछ श्रमण और ब्राह्मणहीन विद्याओं द्वारा अपनी आजीविका कमाने के लिए अनुचित साधन अपनाते हैं, जैसे 1. आवाह विवाह के लिए शुभ दिन, उचित नक्षत्र निश्चित करना जिसमें वधू अथवा वर को घर लाया जाता है। 2. विवाहों के लिए शुभ दिन निश्चित करना जिसमें वधू अथवा वर को भेजा जाता है। 3. तलाक देने के लिए शुभ समय निश्चित करना अथवा सद्भावना प्राप्त करने के लिए तंत्र मंत्र का जाप करना। 4. विद्वेष आरंभ करने के लिए शुभ समय निश्चित करना अथवा विद्वेष उत्पन्न करने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग करना। 5. उधार या ऋण में दिए गए रुपयों को वसूल करने के लिए उचित नक्षत्र बताना। 6. पासा फेंकने में सफलता के लिए शुभ नक्षत्र बताना। 7. धन व्यय करने के लिए शुभ समय निश्चित करना अथवा पासा फेंकने वाले प्रतिद्वंद्वी की हानि के लिए तंत्र मंत्र करना। 8. लोगों को भाग्यशाली बनाने के लिए तंत्र मंत्र का जाप करना। 9. लोगों को दुर्भाग्यशाली बनाने के लिए तंत्र मंत्र का जाप करना। 10. गर्भपात कराने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग करना। 11. मंत्रबल से जीभ बांध देना। 12. किसी व्यक्ति की बत्तीसी जकड़ने के लिए जादू टोना करना। 13. किसी को गूंगा बनाने के लिए जादू टोना करना। 14. किसी व्यक्ति से हार स्वीकार करवाने के लिए जादू टोना करना। किसी को बहरा बनाने के लिए जादू टोना करना। 15. 16. मायावी आईने से भविष्य सूचक उत्तर प्राप्त करना। 17. किसी भूतग्रस्त लड़की के माध्यम से भविष्य सूचक उत्तर प्राप्त करना। 18. देवता से भविष्य सूचक उत्तर प्राप्त करना। 19. सूर्य की पूजा करना। 20. महाब्रह्म की पूजा करना। 21. मंत्रबल द्वारा अपने मुंह से आग की लपटें निकालना। और 20. भाग्य की देवी का आवाहन करना। गड़ा धन बताना। श्रमण गौतम इस प्रकार की हीन विद्या से निंदित जीवन बिताने से दूर रहते हैं। 27. भिक्षुओं अथवा कोई अनाड़ी मेरी प्रशंसा करते हुए कह सकता है, जबकि श्रद्धालु गृहस्थों के दिए भोजन पर निर्वाह करने वाले कुछ श्रमणी और ब्राह्मणहीन विद्याओं द्वारा अपनी आजीविका कमाने हेतु निम्नवत अनुचित साधन अपनाते हैं, जैसे 1. मन्नत पूरी हो जाने पर किसी देवता को भेंट अर्पित करने की प्रतिज्ञा करना। 2. मन्नत पूरी हो जाने के लिए प्रार्थना करना। 3. मिट्टी के मकान में रहते हुए तंत्र मंत्र का अभ्यास, जाप करना। 4. मंत्रबल से पुरुष को पुंसत्व, विरिलिटी, शक्ति दिलाना। 5. मंत्रबल द्वारा किसी आदमी को नपुंसक बनाना। 6. आवासों के लिए शुभ स्थानों का निर्धारण करना। 7. स्थानों को पवित्र बनाना। 8. आमचन, मुंह धोने का अनुष्ठान करना। 9. स्नान कार्य नहाने का अनुष्ठान करना।
10. अग्निहोत्र, बलि चढ़ाना। 11-14. दवा देकर वमन कराना। 15. दवा देकर विरेचन, दस्त कराना। 16. शिरोविरेचन यानी लोगों को सिर दर्द से राहत दिलाने के लिए विशुद्ध करना, अर्थात छींकने के लिए दवाई देना। 17. लोगों के कानों में डालने के लिए तेल तैयार करना, या तो कान बड़े करने के लिए अथवा कान के अंदर के घाव को ठीक करने के लिए। 18. लोगों की आंखें ठीक करना, उनमें दवायुक्त तेल की बूंदें डालकर ठंडक पहुंचाना। 19. नाक के जरिए दवाएं डालकर छिंकवाना। 20. आंखों में डालने के लिए सुरमा तैयार करना। 21. आंखों के लिए मरहम देना। 22. नेत्र चिकित्सक का काम करना। 23. शल्य चिकित्सक का काम करना। 24. बाल चिकित्सक का काम करना। 25. जड़ी बूटियां देना और 26. बारी बारी से दवाएं देना, निगोफ 60. इस प्रकार श्रमण गौतम इस प्रकार की हीन विद्याओं, कलाओं द्वारा अपना जीवन बिताने से सदा विरत रहते हैं। भिक्षुओं, ये शील तो बहुत छोटे और गौण हैं, जिनके बारे में अनाड़ी लोग मेरी सराहना करते हैं। महाशील से संबंधित अंश यहाँ समाप्त होता है। 3. वास्तव में यह व्यक्ति के अनुसरण के लिए नैतिक जीवन का सर्वोच्च मानदंड था। गौतम बुद्ध के समय के आर्यों का समाज नैतिक जीवन के इतने ऊंचे मानदंड से बिल्कुल अनभिज्ञ था। गौतम बुद्ध पवित्र जीवन व्यतीत करने का उदाहरण प्रस्तुत करने तक ही सीमित नहीं रहे। वह समाज में सामान्य पुरुषों और स्त्रियों के चरित्र को भी आदर्श बनाना चाहते थे। उन्होंने उनके मार्गदर्शन के लिए दीक्षा, प्रव्रज्या का एक ऐसा स्वरूप तैयार किया जिसके बारे में आर्यों का समाज बिल्कुल अनभिज्ञ था। दीक्षा में यह व्यवस्था थी कि बुद्ध धम्म को अंगीकार करने वाले व्यक्ति को बुद्ध द्वारा निर्धारित कुछ नैतिक सिद्धांतों, शील, विनय का पालन करने के लिए वचन देना होता था। इन्हीं सिद्धांतों को पंचशील नाम से जाना जाता है। 1. हत्या न करना। 2. चोरी न करना। 3. झूठ न बोलना। 4. व्यभिचारी न बनना और 5. मादक पेयों का सेवन व प्रमाद न करना। ये 5 शील नियम उपासकों, गृहस्थों के लिए थे। भिक्षुओं के लिए निम्न 5 शील नियम और भी थे। 6. विकाल, असमय यानी दिन के 12 बजे के पश्चात भोजन ग्रहण न करना। 7. नृत्य, गायन में भाग न लेना अथवा नाट्य अथवा अन्य तमाशों में उपस्थित न होना। 8. फूल मालाओं, इत्रों और आभूषणों के इस्तेमाल से दूर रहना। 1. भिक्षुओं के लिए चौथा शील थोड़ा सा बदल जाता है, यथा ब्रह्मचर्य का पालन करना। 9. ऊंची अथवा चौड़ी शैयाओं के उपयोग से दूर रहना और 10. कभी भी धन को ग्रहण न करना। इन्हीं शीलों से एक आचरण संहिता बन गई थी जिसका उद्देश्य स्त्रियों और पुरुषों के विचारों और कार्यों को नियमित करना था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अथवा शील हत्या न करने का था। बुद्ध ने सावधानी पूर्वक ये बात स्पष्ट कर दी थी कि इस सिद्धांत का अर्थ केवल यही नहीं है कि किसी के जान लेने से बचा जाए, अपितु उन्होंने आगे जोर देते हुए कहा था कि इस सिद्धांत का मतलब सभी प्राणियों के लिए सकारात्मक संवेदना, सद्भावना और प्रेम समझा जाए। उन्होंने अन्य सिद्धांतों को भी इसी प्रकार के सकारात्मक और व्यापक अर्थ प्रदान किए। बुद्ध के एक साधारण अनुयायी ने एक बार एक अबौद्ध सन्यासी के इस उपदेश के बारे में बताया कि सर्वोच्च आदर्श बुरे कार्यों, बुरे शब्दों, बुरे विचारों और बुरी जीवनचर्या से विरत रहने में निहित है। बुद्ध की इस संबंध में की गई टिप्पणी उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा था, यह सच होता तो हर दूध पीता बच्चा जीवन का आदर्श प्राप्त कर लेता। अच्छे और बुरे का ज्ञान जीवन है, और उसके बाद बुरे कार्यों, शब्दों, विचारों और जीवन के बदले अच्छे कार्यों, अच्छे शब्दों, अच्छे विचारों और अच्छे जीवन की प्राप्ति है, और यह स्थिति केवल दृढ़ संकल्प और सतत प्रयास द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। बुद्ध के उपदेश केवल नकारात्मक नहीं थे,
वे सकारात्मक और रचनात्मक हैं। बुद्ध केवल अपने सिद्धांतों का अनुसरण करने वाले व्यक्ति से संतुष्ट नहीं होते थे। वह दूसरों को उनका अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करने पर भी जोर देते थे। मसलन, अंगुत्तर निकाय में बुद्ध ने एक अच्छे मनुष्य और बहुत अच्छे मनुष्य में भेद बताया है। इस विषय में बुद्ध कहते हैं कि हत्या, चोरी, समाचार, झूठ और नशे से दूर रहने वाले मनुष्य को अच्छा मनुष्य कहा जा सकता है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं। स्वयं इन बुरी चीजों से दूर रहने वाला और दूसरों को भी इससे दूर रहने के लिए प्रेरित करने वाला मनुष्य ही अच्छा मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। ये ठीक ही कहा गया है कि बुद्ध धम्म के दो महत्वपूर्ण गुण, तत्व, मैत्री और प्रज्ञा हैं। वह गुण के रूप में मैत्रीपूर्ण व्यवहार को कितनी गंभीरता से हृदयंगम कराते थे, यह उन्हीं के शब्दों से स्पष्ट हो जाता है। जिस प्रकार अपने जीवन का खतरा उठाते हुए माँ अपने शिशु की देखभाल करती है, उसी प्रकार व्यक्ति को सभी प्राणियों के प्रति अपार प्रेम, मैत्री प्रदान करने के लिए मन बनाना चाहिए। उसे संपूर्ण विश्व के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। ऊपर नीचे और उस पार और इस पार सभी के लिए उसके मन में घृणाहीन और शत्रुता रहित अबाध प्रेम होना चाहिए। ऐसी जीवन पद्धति विश्व में सर्वोत्तम है। बुद्ध ने ऐसा उपदेश दिया था। सभी पीड़ित प्राणियों के प्रति व्यापक दया भाव, संवेदना, प्रत्येक प्रकार के संवेदनशील जीवन के प्रति सद्भावना तथागत बुद्ध की विशेषता थी। जैसे कि कुछ अन्य मानव पुत्रों में भी ये विशेषताएं रही हैं, और वे अपने दृष्टिकोण को अनुयायियों तक पहुंचाने में अत्यंत आश्चर्यजनक रूप में सफल हुए। बुद्ध प्रज्ञा के सिद्धांत को उतनी ही दृढ़ता से मानते थे जितनी दृढ़ता से मैत्री के सिद्धांत को। उनकी मान्यता थी कि नैतिक जीवन का प्रारंभ ज्ञान के साथ होता है और उसकी समाप्ति प्रज्ञा के साथ होती है। वह विश्व की रक्षा के लिए आए और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उनका उद्देश्य अज्ञानता का विनाश, जीवन के सही संस्कारों और प्रज्ञापूर्ण जीवन पद्धति के लिए ज्ञान का प्रसार करना था। बुद्ध ने अपने पास लोगों का उद्धार करने के लिए किसी शक्ति के होने का कोई दावा नहीं किया। लोगों को स्वयं इसके लिए प्रयत्न करना है और प्रज्ञा के मार्ग पर चलकर ही उसका उद्धार हो सकता है। उन्होंने प्रज्ञा पर इतना जोर दिया कि उनके विचार में प्रज्ञा, ज्ञान के विनाशील कोई गुण ही नहीं है। 3 चीजों के विरुद्ध बुद्ध ने महान अभियान छेड़ा था। उन्होंने वेदों की सत्ता को अस्वीकार किया। दूसरे, उन्होंने धर्म के रूप में बलि की निंदा की। बलि के प्रति बुद्ध का दृष्टिकोण एक कहानी के रूप में जातक माला में इस प्रकार वर्णित है। बलि, यज्ञ की कहानी। जिनके मन पवित्र होते हैं वे दुष्टों के बहकावे में नहीं आते। ये जानते हुए मन की पवित्रता के लिए प्रयास करते रहना है। यह निम्नलिखित कहानी से सीखा जा सकता है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले बोधिसत्व नामक एक राजा थे जिन्हें उनका राज्य विरासत में मिला था। वह अपने पुण्यों के प्रभाव से इस स्थिति तक पहुंचे थे और अपने राज्य पर शांतिपूर्वक शासन करते थे। किसी प्रतिद्वंद्वी ने अशांति उत्पन्न नहीं की। उनकी प्रभुसत्ता को सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त थी। उनका देश हर प्रकार के प्रकोप अथवा विपदा से मुक्त था। अपने देश और बाहर के देशों के साथ उनके संबंध हर प्रकार से मधुर थे और उनके सभी अधीनस्थ उनके आदेशों का पालन करते थे। 1. इस राजा ने अपने इच्छा रूपी शत्रुओं का दमन किया था और उन्हें भोग की कामना में कोई रुचि नहीं थी, बल्कि वह अपने पूरे मन से अपनी प्रजा के सुख संवर्धन को तत्पर रहते थे। उनके कर्मों का एकमात्र प्रयोजन धर्माचरण था और वह एक मुनि की तरह व्यवहार करते थे। 2. वह मानव स्वभाव को जानता था कि लोग श्रेष्ठतम व्यक्तियों के व्यवहार के अनुकरण को महत्वपूर्ण मानते हैं, इसलिए अपनी प्रजा को निर्वाण प्राप्त कराने की इच्छा से उन्होंने खास तौर से धर्म कर्म के निष्पादन की ओर ध्यान दिया। 3. वे भिक्षा दान करते थे, शील के सिद्धांतों का कठोरता से पालन करते थे, सहिष्णुता की ओर ध्यान देते थे और प्राणियों के हित के लिए प्रयास करते थे। अपने विचारों के अनुरूप विनम्र स्वरूप वह अपनी प्रजा की प्रसन्नता के लिए समर्पित रहते थे और धर्म की प्रतिमूर्ति दिखाई देते थे। एक बार क्या हुआ कि उनके संरक्षण के बावजूद
राज्य के कई जिले वहां के निवासियों के दोषपूर्ण कार्यों और वर्षा का ध्यान रखने वाले देवों की गलती के परिणाम स्वरूप सूखे और इस आपदा के भयंकर प्रभावों से पीड़ित हो गए। अतः राजा को ये पूर्ण विश्वास था कि यह विपत्ति स्वयं उनके अथवा उनकी प्रजा द्वारा धर्मपरायणता का उल्लंघन किए जाने के फलस्वरूप आई है, और लोगों के कल्याण के प्रति कृतसंकल्प होने के कारण उनके कष्ट से उन्हें हार्दिक वेदना हुई। इसलिए उन्होंने धार्मिक मामलों में अपने ज्ञान के लिए प्रख्यात समर्थ लोगों से सलाह ली। उन्होंने अपने परिवार के पुरोहित की अध्यक्षता में वयोवृद्ध ब्राह्मणों और अपने मंत्रियों को सलाह के लिए बुलाया और उनसे इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए कुछ उपाय पूछे। उन्होंने वेदों के अनुसार बलि में विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि इससे ही पर्याप्त वर्षा हो सकती है। उन्होंने राजा को इस प्रकार की भयावह बलि देने का सुझाव दिया जिसमें सैकड़ों प्राणियों का वध अपेक्षित था। लेकिन इस प्रकार बलि के लिए विहित वध से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त कर लेने के बाद उनके सहज करुणाभाव ने उनकी सलाह मानने से मन ही मन इनकार कर दिया। फिर भी शिष्टाविश अस्वीकृति के कठोर शब्दों से वह उन्हें आहत नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस मुद्दे से हटकर बातचीत का रुख अन्य विषयों की तरफ मोड़ दिया। दूसरी ओर राजा के मनीभावों से अनभिज्ञ उन लोगों को जब भी धार्मिक मामलों पर राजा से बातचीत का मौका मिलता तभी वे बलि देने के लिए उन्हें सचेत करते रहते। 4. आप भूमि पर अधिकार प्राप्त करने और उस पर शासन करने के लिए निर्धारित विभिन्न प्रकार के राजकीय कर्तव्यों का समय पर निष्पादन करने का निरंतर ध्यान रखते हैं। इन कार्यों की संपन्नता धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप है। 5. जबकि आप सभी अन्य मामलों में त्रयी, धर्म, अर्थ और काम का अनुपालन इतनी चतुराई से करते हैं कि अपने लोगों के हित में रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। फिर देवों की दुनिया तक पहुंचाने वाले उस बलि नामक पुल के प्रति आपके लापरवाह और लगभग निष्क्रिय होने का क्या कारण है? 6. सेवकों की तरह राजा, आपके अधीनस्थ, आपके आदेशों का इस विश्वास के साथ आदर करते हैं कि उनसे सफलता निश्चित है। अपने शत्रुओं का विनाश करने वाले हे राजन, अब आपके लिए बलि के जरिए अपने यश में वृद्धि करने वाले वरदान प्राप्त करने का समय आ गया है। 7-8 दान की अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति और संयम, अच्छा आचरण बरतने में कठोरता के कारण एक दीक्षित के लिए अपेक्षित पवित्रता पहले से ही आपके पास है। फिर भी वेदों में वर्णित बलि द्वारा देवों का ऋण चुकाना आपके लिए समुचित रहेगा। उपयुक्त तथा निर्दोष रूप से कराई गई बलि से संतुष्ट होकर देवता बदले में वर्षा भेजकर प्राणियों का सम्मान करते हैं। इस प्रकार विचार करते हुए अपने प्रजाजन और स्वयं अपने कल्याण के बारे में सोचिए और नियमित रूप से बलि की स्वीकृति दीजिए। इससे आपकी कीर्ति बढ़ेगी। इस पर राजा के मन में यह विचार आया, ऐसे लोगों पर यदि मैं विश्वास करता हूँ, तो मैं एक निरीह व्यक्ति हूँ जिसकी रक्षा भी ठीक ढंग से नहीं हो रही है। विधान पर निष्ठापूर्वक विश्वास करते हुए और उसका आदर करते हुए भी दूसरों के शब्दों पर निर्भरता मेरी सहृदयता के गुण को समूल नष्ट कर देगी। 9. लोगों में जो सर्वोत्तम आश्रयदाता के रूप में विख्यात हैं, वही लोग विधि विधान के आधार पर अपने तर्कों द्वारा नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं। जो व्यक्ति उनके दिखाए गलत रास्ते का अनुसरण करता है, वह शीघ्र ही स्वयं को संकटग्रस्त पाएगा क्योंकि वह बुराइयों से घिर जाएगा। 10. धर्मपरायणता और पशुओं के उत्पीड़न के बीच क्या संबंध हो सकता है? देवलोक में मेरे निवास करने अथवा देवताओं की तुष्टि का उत्पीड़ितों के वध से क्या सरोकार हो सकता है? 11-12 उनका कहना है कि अनुष्ठानों के अनुसार विहित प्रार्थनाओं व मंत्रों, जो मानो उसे घायल करने के लिए अनगिनत बछियाओं से वध किया गया पशु स्वर्ग लोक को जाता है और इसी उद्देश्य से उसकी बलि दी जाती है। इस प्रकार व्याख्या करके इस कार्रवाई को विधिसम्मत माना जाता है। तथापि यह मिथ्या है, क्योंकि परलोक में कोई भी प्राणी दूसरों के किए कर्मों का फल कैसे भोग सकता है, और किस कारण से वह बलि चढ़ा पशु स्वर्ग में जाएगा, जबकि वह न बुरे कर्मों से दूर रहा हो और न अच्छे कार्यों के लिए उसने स्वयं को समर्पित किया हो? क्या केवल इसलिए वह स्वर्ग को जाएगा कि अपने स्वयं के कार्यों के आधार पर उसका वध नहीं हुआ है बल्कि उसकी बलि दी गई है?
13। और अगर यज्ञ में वध किया गया उत्पीड़ित प्राणी वास्तव में स्वर्ग को जाता है तो क्या हमें ब्राह्मणों से यह आशा नहीं रखनी चाहिए कि वे यज्ञ में बलि के लिए स्वयं को प्रस्तुत करें? लेकिन इस प्रकार की कोई प्रथा कहीं भी उनमें नहीं देखी जाती। फिर इन सलाहकारों की सलाह को कौन मान सकता है? 14। जहाँ तक देवताओं का प्रश्न है, हम ये कैसे विश्वास करें कि जो देवता सुंदर अप्सराओं के हाथों से परोसे गए स्वच्छ तथा अतुलनीय सुगंधियुक्त, स्वादिष्ट और गुणकारी व्यंजन ग्रहण करते हैं, वे उनका त्याग करके दयनीय प्राणी के वध का आनंद उठाएंगे? क्या वे बलि में उन्हें भेंट किए गए प्राणी के पेट, ओमेंटम, अथवा ऐसे ही अन्य अंगों का आनंद पूर्वक आस्वादन करेंगे? इसलिए ये समय अमुक कार्य करने के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार इरादा करके राजा ने बलि का आयोजन करने के लिए तत्पर होने का अभिनय किया और उनका समर्थन करते हुए उनसे कहा, ये सच है कि मेरी प्रसन्नता के लिए कटिबद्ध आप जैसे महान सलाहकारों के होते हुए मैं बहुत ही सुरक्षित और संतुष्ट हूँ। इसलिए मैं 1000 वध्य पुरुषों की बलि, पुरुषमेध, दूंगा। हर कारोबार के क्षेत्र में रत मेरे कर्मचारियों को इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित वस्तुएं जुटाने के आदेश दे दिए जाएं। साथ ही सबके लिए डेरे डालने और अन्य भवनों का निर्माण करने हेतु सर्वोत्तम भूमि का पता लगाया जाए। साथ ही शुभ चंद्र दिवसों, करणों, मुहूर्तों और नक्षत्रों के बारे में विचार करके ज्योतिषियों द्वारा बलि के लिए उपयुक्त समय निश्चित किया जाए। पुरोहित ने उत्तर दिया, अपने उद्यम में सफलता प्राप्त करने के लिए महामहिम को एक बलि के अंत में अवभृत स्नान करना होगा और तत्पश्चात आप क्रमानुसार बलि करा सकते हैं, क्योंकि अगर 1000 वध्य पुरुषों को एकदम पकड़ लिया जाए तो निश्चय ही आपकी प्रजा आपको दोष देगी और एक बड़ा विद्रोह खड़ा हो जाएगा। अन्य ब्राह्मणों ने भी जब पुरोहित की बात का अनुमोदन किया तो राजा ने उत्तर दिया, जनता के क्रोध की आशंका मत कीजिए। आदरणीय महानुभावों, मैं प्रजा में किसी भी तरह का विद्रोह न होने देने के लिए उचित कदम उठाऊंगा। इसके बाद राजा ने नगर पुरुषों और भूस्वामियों की सभा बुलाई और कहा, मेरा इरादा 1000 नरबलियां देने का है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ईमानदारी से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति अग्निदाह के लिए उपयुक्त नहीं है। इसी विचार से मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि आप में से जिस किसी को आज के बाद नैतिक आचरण की सीमाओं का उल्लंघन और राजकीय इच्छा का निरादर करते हुए देखूंगा, उसे बलि के लिए पकड़वाने का आदेश दूंगा, क्योंकि मेरे विचार में ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के लिए कलंक और मेरे देश के लिए खतरा होगा। इस संकल्प को लागू करने के उद्देश्य से दोषरहित और पैनी दृष्टि तथा सदैव सचेत रहने वाले दूत व गुप्तचर आपका निरीक्षण करते रहेंगे और आपके आचरण के संबंध में मुझे सूचना देंगे। तब सभा में उपस्थित महत्वपूर्ण लोग हाथ जोड़कर और उन्हें अपने माथे तक लाकर बोले। 15-16 महामहिम, आपके सभी कार्य आपकी प्रजा की प्रसन्नता के लिए होते हैं, और उस आधार पर आपकी अवज्ञा करने का कारण ही क्या हो सकता है? यहाँ तक कि ब्रह्मा, देवता भी केवल आपके व्यवहार का अनुमोदन ही कर सकता है। गुणीजनों पर अधिकार रखने वाले महामहिम आप ही हमारे लिए सर्वोत्तम अधिकारी हैं। इस कारण जिससे भी महामहिम को प्रसन्नता होती है, उससे हमें भी अवश्य प्रसन्नता होगी। वास्तव में आपको हमारे आनंद और हमारी भलाई के अलावा किसी भी चीज से प्रसन्नता नहीं मिलती। उसके बाद नगर और देश के गणमान्य लोगों ने जब इस प्रकार उनके आदेश को मान लिया तो राजा ने देश भर के सभी नगरों में ऐसे अधिकारियों को भेजा जो लांगों को देखने भालने के इस काम के लिए उपयुक्त प्रतीत होते थे। उन्हें बुरा काम करने वालों को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई और प्रतिदिन ढिंढोरा पिटवाकर हर तरफ इस प्रकार के हुक्म का पालन करने का आदेश दिया गया। 17 राजा सुरक्षा प्रदान करता है और उस नाते वह हमेशा ईमानदारी से रहने वाले, अच्छे आचरण वाले, संक्षेप में गुणीजन की सुरक्षा का आदेश देता है। फिर भी अपनी प्रजा के लाभ के लिए वह नरबलि के इरादे से दुराचरण में आनंद लेने वाले लोगों में से हजारों वध योग्य व्यक्तियों को अलग कर लेना चाहता है। 18 इसलिए आज के बाद जो भी मनमाने तौर पर दुर्व्यवहार करेगा, हमारे राजा के आदेश की अवज्ञा करेगा, जिसके आदेश का पालन उसके अधीनस्थ राजा भी करते हैं,
उसे उसी के कर्मों के कारण बलि योग्य व्यक्ति के रूप में ले जाया जाएगा, और लोग उसकी यातनापूर्ण पीड़ा को देखेंगे। वह पीड़ा से तड़पेगा और उसके शरीर को बलि स्तंभ से कसकर बांध दिया जाएगा। जब राज्य के निवासियों को पता चला कि उनका राजा बलि के लिए भेंट चढ़ाने के इरादे से बुरे कर्म करने वालों की सावधानी से खोज करवा रहा है, क्योंकि वे रोज ही राजा का अत्यंत भयावह ऐलान सुनते थे और दुष्टजनों को खोजने और पकड़ने के लिए नियुक्त किए गए राजा के सेवकों को अक्सर हर जगह देखते भी थे, तो उन्होंने बुरे आचरण के प्रति आसक्ति छोड़ दी और नैतिक सिद्धांतों तथा आत्म संयम का कठोरता से पालन करने का इरादा कर लिया। वे घृणा और शत्रुता के हर अवसर का त्याग करते रहे और उन्होंने अपने झगड़ों और मतभेदों को निपटाते हुए आपसी प्रेम और आदर भाव को बढ़ावा दिया। उनमें माता पिता तथा गुरुजन की आज्ञा का पालन, उदारता और दूसरों से सहयोग की सामान्य भावना, शिष्ट व्यवहार और नम्रता जैसे सद्गुणों का समावेश हो गया। संक्षेप में वे ऐसे रहते थे, जैसे कि कृत युग में रहते हों। 19 मृत्यु के भय से उनमें परलोक के विचार जागृत हो गए और अपने परिवारों के सम्मान को कलंकित करने की जोखिम ने उन्हें अपनी ख्याति की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया, और उनके हृदय की महान पवित्रता ने उनकी लोकलाज की भावना को सुदृढ़ कर दिया। इन कारणों से शिष्ट व्यवहार वाले लोग शीघ्र ही पहचान लिए जाते थे। 20 हर व्यक्ति के पवित्र आचरण बनाए रखने के बारे में पहले से कहीं अधिक कटिबद्ध होने के बावजूद राजा के सेवकों ने बुरे कर्म करने वालों की सतर्कतापूर्वक की जा रही खोज में कमी नहीं आने दी। इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों की धर्मपरायणता में भी कमी नहीं आई। 21 राजा को अपने दूतों से जब राज्य की इस स्थिति की जानकारी मिली, तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने शुभ समाचार लाने वाले संदेशवाहकों को पुरस्कार के रूप में बहुमूल्य उपहार प्रदान किए और अपने मंत्रियों को निम्नवत आदेश दिए। 22-24 आपको मालूम है कि मेरी सर्वोच्च इच्छा अपनी प्रजा की रक्षा करना है। अब वे बलि के उपहारों को प्राप्त करने योग्य बन गए हैं, और बलि के उद्देश्य से ही मैंने ये संपत्ति दी है। मेरे विचार से बलि को उचित रूप से जिस प्रकार संपन्न किया जाना चाहिए, मैं उसे उसी तरह पूरा करना चाहता हूँ। जो भी व्यक्ति इस आशय से धन की इच्छा करता है कि इससे उसकी प्रसन्नता में वृद्धि होगी, उसे अपनी इच्छा की संतुष्टि के लिए से धन प्राप्त करने के लिए मेरे पास आने दें। इस प्रकार जिस कष्ट और अभाव से हमारा देश पीड़ित है, वह शीघ्र ही दूर हो जाएगा। वास्तव में जब भी मैं अपनी प्रजा की रक्षा के प्रति अपने दृढ़ संकल्प और इस कार्य में आप सरीखे उत्कृष्ट साथियों से प्राप्त होने वाले असीम सहयोग के बारे में सोचता हूँ, तो अक्सर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरे लोगों की पीड़ाएं मेरे क्रोध को भड़काकर मेरे मस्तिष्क में ज्वाला की तरह प्रज्वलित हो रही हैं।